कि कैसे हमारा रिवर्स में किसकी वैल्यू आती है और फॉरवर्ड में किसकी वैल्यू आती है। तो एक हमने सॉलिड वाले रजिस्टर ले रखे हैं और एक हमने डायोड ले रखे हैं। डायोड का जो जिधर लाइन होता है उधर क्या बताया गया था, कैथोड। ठीक है, तो अब ये दो लाइन, एक प्लस का तार और एक माइनस का तार, तो इसमें बताया जा रहा है कि दो तार में रजिस्टर भी लगा है, डायोड भी लगा है और कैपेसिटर भी लगा है। अगर हमारे डायोड बाहर नहीं है तो आईसी के अंदर तो फिक्स है, मिलेगा, राइट। अब जैसे ये रजिस्टर का सिंबल हो गया, किसका सिंबल हो गया जी? रजिस्टर का। किसका सिंबल हो गया? ये रजिस्टर रजिस्टर का सिंबल हो गया। आवाज आ रही है आप लोग के पास? जी सर। ठीक है, तो जैसे अब इसी लाइन में यहां पे रजिस्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया। अब यहाँ पे जो रजिस्टर लगा है, ये रजिस्टर आपका लगा है करीब 1 किलो का लगा है। कितना ओम्स का लगा है जी? 1 किलो। 1 किलो का रजिस्टर लगा है। अब इसी लाइन में डायोड लगा है, इसी लाइन में क्या लगा है? डायोड लगा है। अब जिधर लाइन होता है उधर क्या बताया गया था? माइनस। कैथोड यानी माइनस, दूसरी तरफ एनोड। अब एनोड सिर्फ किससे कनेक्टेड हो गया? ग्राउंड से। ग्राउंड हो गया। तो अब इसी डायोड की वजह से रेड वायर को कहां रख रहे हैं? ग्राउंड पे। ग्राउंड पे रख रहे हैं। और ब्लैक को कहां रख रहे हैं? सप्लाई पे रख रहे हैं। कहां पे रख रहे हैं जी? सप्लाई पे रख रहे सप्लाई पे रख रहे हैं। तो उस टाइम किसकी वैल्यू आ रही है? डायोड का। हैं। और जैसे वायर को चेंज कर रहे हैं, जैसे वायर को चेंज कर रहे हैं, यानी ब्लैक ग्राउंड पे और रेड सप्लाई पे। अब जैसे वायर चेंज कर रहे हैं तो फिर किसकी आ रही है? रजिस्टर का। अगर इसके लाइन में रजिस्टर लगा होगा तो वैल्यू आएगी, अगर नहीं लगा होगा तो वैल्यू नहीं आएगी। चलिए अब इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। एक बार देखते हैं लोड हुआ नहीं हुआ। जी बोलिए। वो रेसिस्टर उसमें लगा हुआ है तो दोनों साइड में भी रेसिस्टर का वैल्यू क्यों नहीं आता है? क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिएगा। क्योंकि वो रेसिस्टर दोनों साइड में भी चेक किया तो रेसिस्टर का वैल्यू आनी चाहिए ना। ठीक, अभी बता रहे हैं दोनों सिरे पे चेक कर रहे हैं तो रजिस्टर का वैल्यू आनी चाहिए। अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं वही चीज, फिर हम आपको थ्योरी पे लेके आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, ये हमारा कि कैसे हमारा रिवर्स में किसकी वैल्यू आती है और फॉरवर्ड में किसकी वैल्यू आती है। तो एक हमने सॉलिड वाले रजिस्टर ले रखे हैं और एक हमने डायोड ले रखे हैं। डायोड का जो जिधर लाइन होता है उधर क्या बताया गया था? कैथोड। तो इधर लाइन है और इधर कैथोड यानी माइनस हो गया और इधर क्या हो गया? प्लस हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायोड वैल्यू को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें करना क्या होगा? ब्लैक वायर को कैथोड पे रखना होगा, ठीक है, और रेड वायर को एनोड पे रखना होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये वाले हमारा पेपर में जो है ना रेजिस्टेंस वैल्यू बन रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टिश्यू रख लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ब्लैक वायर को कैथोड पे रखेंगे और ये एनोड पे रखेंगे। तो किसकी वैल्यू आ रही है ये? ठीक है, तो अब देखिए ये ठीक है, अब यहाँ पे डायोड का वैल्यू आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, यानी वायर को चेंज करेंगे। वायर को चेंज करने पर अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये डायोड क्या है? ओके, क्योंकि डायोड में वन साइड वैल्यू आती है। अब ये रजिस्टर चेक करते हैं कि डायोड मोड पे कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब ये रजिस्टर देखते हैं कि डायोड मोड पे वैल्यू कितनी आ रही है। तो डायोड मोड पे कितनी वैल्यू आ रही है? 1000 समथिंग। अब ये ओम रेंज पर सेट करके चेक करते हैं कितनी आ रही है। तो अब हम ये ओम्स रेंज पर सेट कर दिए। अब चेक करते हैं तो करीब वही है, यानी ये 1 किलो का क्या है? रजिस्टर है। तो होता क्या है कि डायोड उल्टा लगा होता है, जैसे अभी पहले बताया गया है कि डायोड उल्टा लगा होता है और उल्टे होने की वजह से इस तरीके से रीडिंग अपने को दिखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये हम यहाँ पे रजिस्टर को डायोड से क्या कर दिए हैं? कनेक्ट कर दिए हैं। क्या कर दिए जी? कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो हमने ये रजिस्टर डायोड को आपस में क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद अब चेक करते हैं। तो देखिए किधर लाइन है डायोड का? इस तरफ लाइन है। 593 594 के समथिंग वैल्यू दिखने को मिल रही थी।
तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यानी इधर कैथोड है तो इधर कौन सी वायर रखनी होगी, ब्लैक वायर। तो इधर ब्लैक वायर रखते हैं और इधर रेड वायर रखते हैं। अब डायोड मोड पे सेट कर देंगे, डायोड मोड पे सेट कर देते हैं। ठीक है, जिधर लाइन है उधर ब्लैक वायर रखेंगे, इधर लाइन है इधर ब्लैक रखेंगे और इधर रखेंगे रेड वायर। ठीक है, तो अभी कितनी वैल्यू आ गया, 560 560, राइट। अब वायर को चेंज करते हैं। अब वायर चेंज करने के बाद अब देखते हैं क्या आ रही है। तो अब क्या आ रही है, अब किसकी वैल्यू आ रही है, रजिस्टर का। तो वैसे ही बताया गया है कि जब डायोड की लाइन में पैरेलल में, जब डायोड के लाइन में रजिस्टर लगा होगा तो फॉरवर्ड में रजिस्टर की वैल्यू आएगी। तो वही 100+ बताया गया है। अगर रजिस्टर लगा होगा तो आएगी, रजिस्टर नहीं लगा होगा तो नहीं आएगी। तो वायर चेंज करने के बाद जो वैल्यू बताया जा रहा है 100+, वो किसका बताया जा रहा है, रजिस्टर का। ठीक है, तो इस तरीके से हमें, यानी पहले हम ब्लैक इधर रख रहे हैं, रेड इधर रख रहे हैं, डायोड का वैल्यू आ रही है। और वायर चेंज करें तो फिर किसकी वैल्यू आ रही है, क्योंकि डायोड तो दोनों साइड वैल्यू आती नहीं है। वही अगर सेम आता तो मतलब क्या, ये डायोड लीक हो गया है। डायोड क्या हो गया है, लीक हो गया है। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, जी बताइए धर्मेंद्र जी, 8 पिन के मॉसफेट में कौन सा ड्रेन, कौन सा गेट, कौन सा सोर्स होता है। 8 पिन के में सर जी 4 नंबर गेट होता है, 1 2 3 सोर्स होता है और 5 6 7 8 ड्रेन होता है। ड्रेन होता है। इस्माइल जी, इस्माइल जी, इस्माइल जी आवाज जा रही है। अमी जी, अमी जी, यस सर। अच्छा याद है जब हमने बोला कि आप पहले ऑनलाइन ज्वाइन हो जाइए, फिर जब हमारा ऑफलाइन का सीट खाली होगा तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं और वो फीस भी माइनस हो जाएगा। तो आप यस सर। कई बार इग्नोर किए थे, राइट, मतलब आपको ये लगा था समझ में आएगा नहीं आएगा, होगा नहीं होगा, तो आपने कई बार मेरे से बोले भी नहीं सर मुझे ऑफलाइन ही करना है। अच्छा, फिर भी हमने बोले एक बार मेरा ऑनलाइन लेकर देखो। अब बताइए प्रेजेंट में आपको कैसा एहसास हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। जो मैंने आपसे 2 बार 3 बार बोला मैंने कि मेरे कहने से एक बार आप ऑनलाइन आओ देखो, तो अब आपको प्रेजेंट में क्या लग रहा है कि सही किया या सर गलत किया। नहीं, अच्छा सही किया। मेरे को कंपोनेंट की नॉलेज होगी सर, पहले नहीं था। डीप नॉलेज होगी सर इसमें कंपोनेंट की। पहले तो यूट्यूब पे होता देखता था है तो सर कम ही होता था। संदीप जी, जी सर। जी संदीप जी, अगर हमें कैपेसिटर को चेक करना है बोर्ड में लगे कि कैपेसिटर मतलब सही है या नहीं है, हमें बोर्ड से बगैर निकाले पता चल जाए, तो इसके लिए क्या तरीका है। सर वो चेक करना है, ग्राउंड से एक तरफ जीआर आएगा एक तरफ नहीं आएगा सर। एक तरफ जीआर आएगा और एक तरफ नहीं आएगा। नहीं फिर आएगा हमें फिर हमें क्या वायर चेंज भी करना है, नहीं करना है। सर। वो अगर वायर चेंज करके अगर चेंज करते हैं सर तो वो फॉरवर्ड वाइज में अगर 100+ या तो ओएल आएगा तो सर ओके माना जाता है। यानी वायर चेंज करने के बाद अगर 1000+ यानी 100+, यानी पहले जो भी वैल्यू आ रही है 100+, उसमें 100+ 100+। या फिर कुछ भी नहीं आ रही है तो ओके। जैसे यहाँ पे ग्राउंड आ रही है, कैसे चेक करना है, रेड वायर को ग्राउंड पे रखना है और ब्लैक से चेक करना है। सबसे ज्यादा बोर्ड में जो दिखेगा वो कैपेसिटर ही दिखेगा। जैसे ये देखिए, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये साइज में छोटे भी हैं। तो रेड वायर को ग्राउंड पे रखना है और डायोड मोड पे सेट करना है। अब देखना हमारे किधर 0 1 2 की वैल्यू आ रही है। तो इधर हमारे इस साइड 0 1 2 के वैल्यू, यानी इधर ग्राउंड हो गया और इस साइड सप्लाई हो गया। तो इधर हमारे देखिए कितनी वैल्यू मिल रही है, 362। अब हम वायर को चेंज करेंगे, यानी ब्लैक को ग्राउंड करेंगे, ब्लैक को ग्राउंड करेंगे और रेड से चेक करेंगे। तो फिर अब हमें 100+ या फिर कुछ भी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे काफी ज्यादा है, तो यानी ये हमारा कैपेसिटर क्या है बोर्ड में ओके। ये इसका मतलब है बोर्ड से बाहर निकालकर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी कैपेसिटर को बोर्ड में लगे हुए हम ऐसे ही चेक करेंगे, रेड को ग्राउंड पे रखेंगे, फिर देखेंगे कैपेसिटर का कौन सा सिरा ग्राउंड है। जो सिरा ग्राउंड होगा उधर 0 1 2 की वैल्यू आएगी, यानी ये ग्राउंड हो गया और ये सप्लाई हो गया। तो सप्लाई पे जो वैल्यू आ रही है फिर वायर को चेंज करेंगे, चेंज करने पर 100+ या फिर
कुछ भी नहीं आनी चाहिए, या फिर कुछ भी नहीं आनी चाहिए। और बक पे ओनली रिवर्स चेक करना है, यानी ये जो हम बक चेक कर रहे हैं, ये जो कॉइल है, इस कॉइल पे ओनली रिवर्स चेक करना है। सिर्फ 2 कॉइल पे हमें रिवर्स और फॉरवर्ड चेक करना है, एक 2 वोल्ट की कॉइल और एक 1.3 की कॉइल। तो अब हम यहाँ पे सब पे रिवर्स चेक करेंगे, यानी रेट को ग्राउंड पे रख करके ही चेक करना है कॉइल पे। तो हमारे कॉइल पे 12 से अधिक अगर आ रही है तो इसका मतलब ये ओके है। आपको एक साइड ही चेक कर लेना है, या आउटपुट में चेक कर लो इस तरफ, ओके है, ये भी ओके है, 12 से अधिक है, ये भी ओके है, 12 से अधिक है, यानी कुल टेस्टिंग कर रहे हैं। ये भी 12 से अधिक है, 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 ये भी 12 से अधिक है। यानी अगर 12 से अधिक आ रही है तो हमें, यानी वो बक लाइन सही माना जाएगा। ठीक है, तो बक लाइन में ओनली रिवर्स चेक किए जाते हैं, सिर्फ 2 वोल्ट की कॉइल और 1.3 के कॉइल पे रिवर्स एंड फॉरवर्ड दोनों चेक करते हैं। अगर यही रिवर्स और फॉरवर्ड लगभग बराबर वैल्यू आए तो इसका मतलब है वो लीकेज बता रहा है, और वो लीकेज वो कैपेसिटर भी हो सकता है और उस लाइन में कोई और भी हो सकता है। राइट? जी संदीप जी। जी सर। बक लाइन में कौन कौन सी कॉइल पे नॉर्मल देख चेक करना है, बाकी सब कॉइल पे 12 से अधिक तो ओके। तो नॉर्मल चेक करना है सर, वो 2.2 वोल्ट वाला हायर एलडीओ और लो एलडीओ का, यानी 1.2, 1.3 और 2 वोल्टेज, इन दोनों पे कॉइल पे नॉर्मल आनी चाहिए। हाँ। बाकी सब कॉइल पे 12 से अधिक आ रही है तो 12 बक लाइन क्या है, सही है। ओके है। ठीक है, आगे हम लोग ये भी समझेंगे कि कौन कौन सा पावर का क्या बक बनना चाहिए। मतलब इतना सिंपल ट्रिक समझेंगे, सीखेंगे कि आपका बोर्ड का देखने का, सोचने का और चेक करने का नजरिया चेंज हो जाएगा। फिर कहेंगे खामों का पहले हम घंटों घंटों लगा रहे थे। ठीक है, अब आते हैं हम आगे पॉइंट पे।